जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है, जिसके कारण शेख हसीना की सत्ता छिन गई और उन्हें अपनी जान बचाकर बांग्लादेश से भागना पड़ा। जिसके बाद नई सत्ता बनाने वाले मोहम्मद यूनिस ने सत्ता में आते ही सीधे भारत से पंगा ले लिया, जिसकी सजा पूरी बांग्लादेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा भारत के मित्र देशों ने भी भारत से अपनी मित्रता दिखाते हुए बांग्लादेश को उसकी औकात दिखा दी है, जिसके कारण पूरा बांग्लादेश चिंता में पड़ गया है। आखिर क्या है इसके पीछे की सारी जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से ही बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत देश से दुश्मनी लेनी शुरू कर दी है। वह यह भूल गया कि जब कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था, तब केवल भारत ने ही उसका साथ देकर वहां हो रही समस्याओं का समाधान किया था। लेकिन अब वही बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में नई सरकार के आते ही बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कई बयान दिए हैं और कई तरह के प्रतिबंध भी लगाने का प्रयास किया है, जिसके तहत भारत जाने वाली हिल्सा मछली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बांग्लादेश हिल्सा मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हिल्सा बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। हर साल दुर्गा पूजा के अवसर पर बड़ी मात्रा में हिल्सा मछली भारत भेजी जाती है, क्योंकि भारत के बंगाल क्षेत्र में दुर्गा मां को हिल्सा मछली का भोग लगाया जाता है और बंगाली लोग हिल्सा मछली को खाना बहुत पसंद करते हैं। नवरात्रि के समय पर हिल्सा मछली की बड़ी मांग होती है। ऐसे में बांग्लादेश सरकार ने मछली पर प्रतिबंध लगाकर भारत को एक झटका दिया है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के बीच हुए जल समझौते को भी नई सरकार मानने से इनकार कर रही है, जबकि इसके पहले शेख हसीना और नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच जल समझौते को लेकर संधि की थी। लेकिन मोहम्मद यूनिस की सरकार ने भारत के साथ इस समझौते को मानने से इनकार करते हुए वापस इस पर विचार करने को कहा है। मोहम्मद यूनिस की सरकार यह सब कुछ चीन को खुश करने के लिए कर रही है, क्योंकि यूनिस हमेशा से ही चीन का समर्थक रहा है, इसलिए वह भारत से दुश्मनी कर रहा है। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसके ऐसा करते ही भारत सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया और अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश से अपने द्वारा दी गई बिजली का भुगतान करने को जल्द ही कहा है। इसके अतिरिक्त भारत के मित्र देश रूस और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत से अपनी मित्रता दिखाते हुए बांग्लादेश से अपना कर्ज चुकाने को कहा है। रूस ने बांग्लादेश में न्यूक्लियर प्लांट लगाया था, जिसका पैसा आज तक बांग्लादेश की सरकार ने नहीं दिया था, और जब उसने भारत से दुश्मनी की तो उसके दोस्त रूस ने सीधे अपना पैसा वापस मांग लिया, जिसके लिए रूस ने बांग्लादेश को कुछ ही दिनों का समय दिया है। यदि समय रहते उसने अपना कर्ज नहीं चुकाया तो रूस उचित कार्यवाही करेगा। रूस और भारत के कर्ज वापस मांगने के बाद मोहम्मद यूनिस की नींद उड़ गई थी। उसकी सरकार सोच में पड़ गई है कि वह इतना सारा पैसा कैसे चुकाएंगे। IMF ने भी बांग्लादेश को कर्ज देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही काफी कर्ज है। अब बांग्लादेश की सरकार को समझ में आने लगा है कि भारत देश से पंगा लेने का नतीजा क्या होगा। बांग्लादेश के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी रैली में काफी बात की और कहा कि बांग्लादेश अपने घुसपैठियों को संभालने पर ध्यान दे। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो हम जरूरी कार्यवाही भी कर सकते हैं। जिसके बाद मोहम्मद यूनिस की सरकार डर गई और भारत से बात करने की कोशिश करने लगी। बांग्लादेश पर भारत सरकार ने और भी प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके कारण पूरी बांग्लादेश की जनता को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।